हेलो गाइस, वेलकम टू रीट एग्ज़ाम 2021। ये अपनी सेकंड क्लास है। मैथमेटिक्स के फर्स्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का टॉपिक। ये उसकी आज 02 क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर देखिए नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसकी देख लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़ा हमने। ये देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा क्या, ये अपना क्या होता है, ये अपना भाज्य होता है, ये अपना भाजक होता है, ये अपना भागफल होता है, और जो नीचे बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। ठीक है। अब देखिए इसे हम ए से डिनोट करेंगे, भाजक को बी से डिनोट करेंगे, भागफल को क्यू से डिनोट करेंगे और शेषफल को आर से डिनोट करेंगे। तो अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूले पे हमने कल काफ़ी क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे सकता है कि तीन प्रॉपर्टी दे देगा आपको, भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल दे देगा और भाजक पूछ लेगा। कोई भी तीन प्रॉपर्टी देके चौथी प्रॉपर्टी पूछ लेगा। इसके लिए आपको अगर फर्स्ट सेशन देखना है, और आई थिंक देखना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक और दो क्वेश्चन जो मैंने कल सेशन करवाया था उसमें से एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप श्योर मान के चलिए आपको आपकी रीट की एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। और जो आगे का सेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और रीट में भी पूछा जाएगा, 101% रीट में भी पूछा जाएगा। अब इसमें पूछा गया है, देखिए क्या करना है आपको। पूछा जाएगा का इकाई का अंक बताइए, अंक ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है देखिए फटाफट। आपको बोला गया इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। तो इकाई का अंक यानी लास्ट नंबर, 7 की पावर कितना कर दिया, 654 आपने कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसको आगे सोल्व करना है। 7 की पावर है 654, यानी 7 को 654 बार लिखोगे, उसको सोल्व करोगे, उसका राइट नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। इससे पहले एक छोटा सा मेथड देख लीजिए। जैसे 7 है, इसकी पावर 4 है सपोज करिए, तो हमेशा 1 होगी। किसी भी संख्या की पावर 4 हो तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 7 को 4 के पावर में लिखेंगे, तो 7 की पावर 4 लिख दिया। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 163 से, ठीक है, कितना हो जाएगा, 652 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2, 4 को मल्टीप्लाई किया 163 से, कितना हो गया अपने पास 652 प्लस 2, ये कितना हो गया 654 हो गया। तो देखिए किसी भी संख्या की पावर 4 होगी तो यानी 1 बच जाएगा। ये 7 की पावर 2 49, तो इकाई का अंक पता करना है तो लास्ट अंक यानी नंबर 9। तो इकाई अंक कितना आ गया अपने पास, 9 आ गया। 9 अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनके नहीं समझ में आया बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, 3 की पावर 57 में इकाई का अंक पता करना है। देखिए 7 की पावर 65 है, इसको 4 की घात में बनाइए, तो 7 4 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 तो ये हो गया, 7 ये, एक पावर कितना हो गया 65। तो किसी भी संख्या की पावर 4 है तो 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 7 यानी ये तो 7 बन गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं। 6 की पावर 41, बात समझ में आ रही है। 6 की पावर 4 में मल्टीप्लाई करिए, 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, ये आप यहाँ पे 10 कर सकते हो, 10 करना होगा आपको। देखिए यहाँ पे 10 करोगे तो 40 तो 1 हो गया, ठीक है, और 6 की पावर 1 यानी 41 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 4 है तो उसका 1 हो जाएगा, 1, और ये 6 हो जाएगा, यानी 6 बच गया। अब इसको सोल्व करना है 3 की पावर 57 को, क्या हो जाएगा 3 की पावर 57। देखिएगा
कैसे सोल्व करोगे, 3 की पावर 4, ठीक है, उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, कितनी बार जाएगा, 14 चौक 56 और 3 यानी एक बार 57 हो गया। ये कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 4 हो तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, कंप्लीट 1 नहीं होगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 3 से, 3 हो गया। अब देखिए आपके पास राइट आंसर कहाँ से होगा, यहाँ पे आपको 7 मिल गया, इसको सोल्व किया, 7 की पावर 65 को, 6 की पावर 41 को सोल्व किया, 6 मिल गया, 3 की पावर 57 को सोल्व किया, 3 मिल गया। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 126। यानी आपको पूछा क्या था, इकाई का अंक, यानी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है, मल्टीप्लाई अच्छे से करना है, बस इसमें गलती नहीं करनी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, ये आपका क्या दे रखा है, आपको ये आपको भाज्य दे रखा है, ठीक है। भागफल आपका कितना दे रखा है, 73 दे रखा है, 73, तथा शेषफल आपका 32 दे रखा है। तो भाज्यक आपका कितना होगा ये आपको पता करना है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, भाज्य इक्वल टू क्या होगा आपका, भाजक मल्टीप्लाई भागफल और मल्टीप्लाई प्लस कर दोगे आप रिमाइंडर शेषफल, ठीक है। अब जो दे रखा है वो पुट कर दीजिए, जो नहीं दे रखा है वो निकल के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कैसे, भाज्य आपको दे रखा है, देखिए मैंने बताया था जो नंबर दे रखा है 10,690, 10,690, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब भाज्यक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। भाज्य को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। भागफल आपको दे रखा है 73, मल्टीप्लाई में 73 पुट कर दिया। रिमाइंडर आपको कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, 32 पुट कर दिया। बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे, 10,690 में से 32 आप घटाओगे, ठीक है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10,690 माइनस 32 और 33 के अपॉन में आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है। इसको सोल्व करोगे ऊपर क्या बचेगा, 10,658 अपॉन में 73 और 73 से आप इसको भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 146 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपके रीट की एग्जाम में पूछे गए होंगे। आप पहले का पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभक्त हो जाए। क्या दे रखा है, 3100 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि वो शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए, इसको किसी को आता है तो। देखिए कैसे करोगे, 3100 को भाग दे दो 17 से, 31 में 17 का भाग दिया, एक बार गया, क्या बच गया आपके पास, एक बार गया, कितना बचा आपके पास, 14 बचा, एक जीरो उतार लिया, 140, 8 बार भाग दोगे 17 को, 17 अंठी 136, कितना बचा आपके पास, 40 बच गया, एक जीरो उतार लिया, इधर लिख लीजिए, 400 बचा। तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना बचा आपके पास, ये देखिएगा 40 हो जाएगा, चारों इनमें से 4 बचेगा तो एक जीरो उतार लिया, 40 हो गया। अब देखिए 17 दूनी 34, 2 बार गया, कितना शेषफल बचा, 6 बचा। तो आपका जो रिमाइंडर बचा ये क्या बचा, आपका शेषफल, ठीक है। यही आपकी क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 4508
के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। 4508 के नज़दीक की संख्या बतानी जो 2100 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, आपको बताना है। कैसे चेक करोगे? वही तरीका, 4508 को भाग दे दो 21 से, ठीक है। 21 दूनी 42, 2 बार चला जाएगा, देखिए 42 आ गया, 2 बार चला गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, एक 0 निकाल लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा? 1 बार चला जाएगा, कितना बचेगा? 21, ये कितना बच गया? 9 बच गया, एक 8 है, 98 उतार लिया। अब देखिए कितनी बार देंगे? 4 बार चला जाएगा क्या? 84, 21 चौक 84, कितना बचा शेषफल? आपका बच गया 14, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा, देखिए कितना था संख्या? 4508 प्लस कितना करोगे जिससे भाग दिया 21, रिमाइंडर कितना बच गया? 2, 14 घटा दिया। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आपके पास होगा 4508। 21 में से 14 गए, प्लस के 7 बच गए, आपके पास कितना हो गया? 4500, ये आपके पास हो गया 4515, आपका राइट आंसर हो गया। 8 7 15, 4515 आपका राइट आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन को समझने की देरी है, फिर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको दे रखा है 2137 की पावर 353 में इकाई का अंक। एक क्वेश्चन मान के चलिए आपकी रीट के एग्जाम में श्योर मिलेगा आपको एक ऐसा क्वेश्चन। कैसे सोल्व करना है? देखिए इकाई का अंक पूछा तो 7 ले लीजिए, ओनली 7 नंबर, लास्ट नंबर इकाई का अंक 7 होगा। 7 की पावर 753, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर 7 की पावर आप 4 कर दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा? जैसे कि देखिए 7 की पावर 4 होगा, तो इसको सोल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी ना, उसका लास्ट नंबर यानी इकाई का अंक 1 आएगा, और हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, ठीक है। तो देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 4, ध्यान से देखिएगा, 188 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा? 188 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 752 आ जाएगा। एक पावर इसके ऊपर होती है तो कितना हो गया? 753 हो गया। तो ये 1 बन जाएगा, ये सारा 1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसकी पावर 4 है, और इस 7 का 7 रह जाएगा। तो 7 यानी इकाई का अंक क्या आ गया? आपका 7 आ गया, इकाई अंक। बताइए, थम्स अप करके बताइए समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्या दे रखा है? 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? देखिए इकाई का अंक यानी 3, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2003? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर बनानी है हमें, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 500, 5 चौक 20 यानी 2000 हो गया, और 3 की पावर 3, 2000 पावर तो ये हो गई दोस्तों। देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 2000 हो गई, 3 पावर ये होगी, बेस सेम है तो आधार जोड़ेंगे तो 2003 हो गया। तो किसी भी संख्या की पावर 1 हो, 4 हो सॉरी, तो क्या बन जाएगा? इकाई का अंक 1 बनेगा। 3 की पावर 3 दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो इसे? बताइए फटाफट बताइए क्या लिख सकते हो? ये आपका 27 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 27 आएगा। इकाई का अंक पूछा है तो क्या करोगे? लास्ट नंबर यानी 7 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई अंक। बताइए अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। एक हमने क्या देखा है? भाग विधि से देखा है, और दूसरा इकाई अंक ज्ञात करना देखा है। और खूब सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको पूछ लिया जाए 22 की पावर 23 दे रखा है, में इकाई का अंक, में इकाई अंक। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आपको पूछ लिया गया तो कैसे बताओगे? देखिए में इकाई का अंक यानी 2 की पावर में, तो इकाई का अंक 2 है, 2 की पावर 23 ले लिया आपने। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? मुझे बताइए। 2 5 चौक
20 तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20 तो हो गया ये, और 2 की पावर 3। ध्यान से देखिएगा 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से 20 तो ये हो गया, ठीक है, और प्लस 3 आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, 23 हो गया। तो किसी भी संख्या की पावर 4 हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा आपके पास, और 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो कितना 4, ये 8 हो गया, तो आपका 8 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक। फटाफट बताइए, समझ में आ रहा है? जैसे आपको पूछ लिया जाए 7 की पावर 105 में इकाई अंक, क्या इकाई अंक पूछ लिया जाए, कैसे बताओगे? बहुत इजी है, अब प्रैक्टिस में हो चुकी है। एक ही संख्या है तो एक की बात कर लेते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ 7 को, क्या लिख सकता हूँ मुझे बताइए। 26 का पहाड़ा आता है आपको 4 मल्टीप्लाई 26, तो उसमें आता है 104 मल्टीप्लाई 7, 104 ये हो गया, 104 तो ये हो गया, और पावर 1 105 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये सारा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके पास, और ये कितना हो जाएगा 7, तो 7। देखिए इसका राइट आंसर क्या आ गया 7 आपका इकाई का अंक आ गया, ठीक है, इकाई अंक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक आपको बताना है। कैसे करोगे क्वेश्चन को, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने लिया 7 की पावर 95, क्या बनाना है 4 की घात में बनाना है, तो क्या करोगे 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हो, देखिए किसके टेबल में आता है 23, और क्या कर सकते हो 7 की पावर 3 कर सकते हो। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 92 आ जाएगा, और 3 कितना हो गया आपका 95 हो गया। तो ये कंप्लीट तो क्या बना देगा 1 बना देगा 1, और 7 की पावर 3 करना है आपको, ठीक है। 7 की पावर 3 करोगे आप, 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा 343। तो हमें कई अंक लेना है 343 में से केवल 3 लेंगे, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया। ये सोल्व हो गया। आगे देखिए दूसरा क्या बच गया अपने पास, देखिए 3 की पावर 58, यानी 3 की पावर 58 को कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे अपने पास क्या बच जाएगा 56, 14 चौक 56 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 2 कर देंगे तो 58 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कितना हो गया अपने पास 1 हो गया, और 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया, यानी 9। अब अपने को क्या करना है, देखिए अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए तो क्या कर दोगे 3 माइनस 9 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा -6, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए एक एक को सोल्व कर लीजिए। 17 की पावर दे रखा है 1999, तो क्या लिख सकते हो आप इसे, देखिए 4 की पावर में बनाना है तो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, देखिए 499 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 1996, 499 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1996 तो हो गया, 3 ये 1999, तो 4 है पावर में तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 343, ठीक है 343 हो जाएगा। बट अपने को क्या चाहिए इकाई का अंक, तो इनमें इकाई का अंक क्या बचेगा 343, तो 3 बचेगा, 3 आ गया। दूसरा देखिए 11 की पावर 1999, 11 की पावर कुछ भी हो आपके पास हमेशा याद रखिएगा, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। तो इसका तो यही कहानी खत्म हो गई। लास्ट वाला क्या है अपने पास, देखिए 7 की पावर 1999, 7 की पावर 1999 कैसे सोल्व करोगे, क्या लिख सकते हो 7 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 499 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए सेम ही हो जाएगा इसका भी, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ये कितना बचेगा 343,
343 बचेगा तो इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, काम की बातें देखिएगा। इसमें इकाई अंक 3 है, इसमें 1 है, यहाँ पे 3 है, तो पुट कर दीजिए। 17 की पावर 1999 का इकाई अंक 3 है तो 3 लिख दिया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 11 की पावर 1999 यानी 1 आया, 1 लिख दिया। माइनस का साइन 7 की पावर 1999 3 है, 3 लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक इकाई का अंक आपका राइट आंसर हो गया। फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको दे रखा है 584 मल्टीप्लाई 388 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए रीट में आपके यही लेवल रखा जाएगा, क्योंकि 8 से 10 तक ही पूछ सकता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल नहीं रखेगा। तो देखिए इकाई का अंक पूछा है तो 584 का इकाई का अंक 4 है, 328 का 8 है, 547 का 7 है और 613 का 3 है। तो क्या करो, 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, इसको सोल्व करके लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 21 को 8 से करिए और फिर ये कितना 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये 7 और 6, 672 हो गया। यहीं पे आंसर नहीं आएगा आपका, में इकाई का अंक पूछा है, बात ध्यान से समझिएगा। तो इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 इकाई का अंक आपका है, इकाई अंक, ये आपका राइट आंसर होगा, ना कि 672, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको दे रखा है 867943 में जो 7 संख्या है का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो देखिए अब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, स्थानीय और जातीय क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। रीट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है। देखिए इसमें आपको इस नंबर में, पूरी संख्या में, पूरी डिजिट में 7 कहाँ पे है, तो आप बोल दोगे सर यहाँ पे है 7, आपने लिख दिया 7। इसके आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 नंबर है तो 3 0 लगा दीजिए। जो नंबर जहाँ पे हो उसके आगे जितने नंबर हो उतने 7 लगा दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जातीय मान, जो संख्या पूछी जाती है वो उसका जातीय मान होती है 7। दोनों का अंतर पूछा है तो क्या करोगे, 7000 माइनस 7 आप कर दोगे, कितना हो जाएगा 6993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एक सेशन और, कल का एक सेशन और, थर्ड सेशन में हम क्या कर देंगे, आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट कर देंगे, इनके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, HCF और LCM, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिससे आपका बेस मजबूत बनेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो टॉपिक कवर करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में भी कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का, मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।